Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss the last topic of chemical kinetics, that is catalyst and rate of reaction. Means how the catalyst affect the rate of the reaction. This concept we are going to discuss in this video. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. इन द बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर, वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस, विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. अमंग दोज फैक्टर, दिस वॉज द important factor which can also affect rate of reaction. So we are going to discuss about how the catalyst affect rate of reaction. Now what is catalysis? This is important to understand. The catalysis means speeding up a reaction. A catalyst is a substance that increase the reaction rate without itself being consumed in the reaction. कैटलिस्ट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. वो रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है. इन जनरल ए कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे दैट हैज़ ए लोअर टोटल एक्टिवेशन एनर्जी देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. एक कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कराता है जिससे कि उसकी जो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाती है. किस केस में? देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. मींस एक तो वो पाथ है जिसके अंदर कैटलिस्ट काम में नहीं लिया गया है और एक वो रूट है जिसमें कैटलिस्ट काम में लिया गया है. तो जिसमें कैटलिस्ट काम में लिया जाता है वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है. नाउ अगेन, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द एक्स्ट्रा एनर्जी विच फोर्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए फोर्स करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. ए कैटलिस्ट विल स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन. एक कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह की रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है. नाउ द अगेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रिएक्शन, विच वी कैन ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर प्रोडक्ट से क्या बनता है? रिएक्टेंट बनता है. ए कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट आइदर डेल एच और द ओवरऑल यील्ड फॉर ए रिएक्शन. ए कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी चेंज को अफेक्ट नहीं करता है, या उसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, उसको क्या नहीं करता है? चेंज नहीं करता है. So these are the some general characteristics of a catalyst. Now, reaction energy diagram for catalyzed and uncatalyzed processes. In this diagram, we can observe that there is a graph which has been plotted between potential energy and reaction process. इस diagram के अंदर जो ग्राफ दिया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. You can clearly observe that there are two types of lines. One is indicated by red ink, another indicated by the green ink. These two lines explain the two different routes for a same chemical reaction. Now look at here, A plus B and catalyst. Now the product is there, product and catalyst. So the first definition which we have discussed about the catalyst, that was a catalyst is speed up of a reaction without consuming itself. मीन्स एक कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो वापस प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है. नाउ इन दिस ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस रेड इंक इज स्टैंड फॉर अनकैटलाइज्ड, मतलब यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है. द ग्रीन लाइन ऑफ द ग्राफ इंडिकेट कैटलाइज्ड, मतलब यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है. Now look at here. In the initial, that is EAFWD, that means activation energy for forward reaction without catalyst. And at the right hand side where the cursor is moving, look at here,
EA reverse, no catalyst. This is the value of activation energy when no catalyst has been used. And this, the peak star indicates transition state. You know very well what is the meaning of transition state. That state which explain the formation of new bond and breaking of old bond. If we discuss the green line graph, again you can observe that EA1 FWD means activation energy first for forward reaction with catalyst. ये activation energy forward reaction की है catalyst की presence में. This one EA2 forward with catalyst. यहाँ पर जो activation energy है वो with catalyst है. Now the question is that why there are two activation energy for forward reactions? Because there are two transition states. In uncatalyzed reaction there was a single transition state, but in the case of catalyzed reaction there are two transition states. So we have mentioned here two different activation energy for a forward reaction with catalyst. And then finally EA1 reverse with catalyst means this is the activation energy with catalyst for the reverse reaction. So you can clearly observe that the main important role played by the catalyst here to reduce the activation energy of forward as well as activation energy of backward reaction. So this is the main concept behind how the rate of reaction affected by the catalyst. Now this is the example, the catalyzed decomposition of H2O2, कि किस तरीके से H2O2 का catalyzed decomposition होता है. A small amount of sodium bromide is added to a solution of H2O2. सोडियम ब्रोमाइड को H2O2 के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है. फिगर नंबर ए. ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स क्विकली एज ब्रोमाइड आयन कैटलाइज द H2O2 डिकम्पोजिशन. NaBr का जो ब्रोमाइड आयन होता है वो कैटलाइज करता है H2O2 के डिकम्पोजिशन को और ऑक्सीजन गैस जल्दी से बनती है. द इंटरमीडिएट Br2 टर्न्स द सॉल्यूशन ऑरेंज. जो इंटरमीडिएट बनता है ब्रोमाइन वो सॉल्यूशन के कलर को ऑरेंज कर देता है. लुक एट हियर फिगर नंबर बी. द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस व्हेन द ब्रोमाइन इज कंज्यूम्ड इन द फाइनल स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. और जब फाइनल स्टेप में ब्रोमाइन गैस कंज्यूम हो जाती है तो वापस से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. सो दिस फिगर कैन एक्सप्लेन ब्यूटिफुली हाउ द कैटलिस्ट प्लेज द रोल टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. Now, a catalyst is a substance that increases the rate of the chemical reaction without itself being consumed. We have already discussed that catalyst is a substance that increases the rate of the chemical reaction without itself being consumed. Catalyst जो होता है वो खुद consume नहीं होता है लेकिन rate of chemical reaction को बढ़ा देता है. Now this is important. EA activation energy decreases. K equilibrium constant increase. Sorry please pardon. K that is rate constant please. Activation energy catalyst की वजह से कम हो जाती है और rate constant जो है वो बढ़ जाता है. Now this is the left hand side uncatalyzed reaction and right hand side catalyzed reaction. You can clearly observe that products are same there, reactants are same there, reactants are same there, products are same there for forward reaction. The value of activation energy for uncatalyzed reaction is much more than the activation energy in the presence of catalyst. So we can clearly observe that the catalyst decreases the activation energy. So the rate of catalyzed reaction is greater than rate of uncatalyzed reaction. Now catalyst increase the rate of reaction by decreasing the activation energy of the reaction. This is again the example of decomposition of H2O2 in the presence of bromide ion as a catalyst in acidic medium. This red line indicates uncatalyzed reaction. This blue line indicates catalyzed reaction. This is the transition state where H2O2 plus H2O plus Br2 forms, and at the final stage water and oxygen, bromide ion and H plus ion also forms there, which indicates that bromide ion plays the role of catalyst.
there. Catalyst change the mechanism by which the process occurs. कैटलिस्ट जो होता है वो उस प्रोसेस को ही चेंज कर देता है जिस मैकेनिज्म को उस मैकेनिज्म को ही चेंज कर देता है जिससे वो प्रोसेस हो रहा होता है. सिंपल सा मीनिंग है, इन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन देयर इज अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, बट इन द केस ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन देयर आर टू ट्रांजिशन स्टेट. सो मैकेनिज्म जो है टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है. वन वे a catalyst can speed up a reaction is by holding the reactant together and helping bonds to break. एक कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाता है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखता है और पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक होने में हेल्प करता है. There are two types of catalyst, heterogeneous and homogeneous. Heterogeneous means one that is present in a different phase as the reacting मॉलिक्यूल्स. कहने का मतलब है कैटलिस्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजिनस और होमोजेनस कैटलिसिस. इन हेट्रोजिनस कैटलिसिस द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, बट इन द केस ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट all means catalyst as well as the reacting molecules both are present in the same physical state, same phase. Example, hydrogen peroxide decomposes very slowly in the absence of a catalyst. H2O2 plus convert into H2O plus O2. In the presence of bromide ion, the decomposition occurs rapidly in an acidic environment. ब्रोमाइड आयन की प्रेजेंस में इसका जो डिकम्पोजिशन होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में वो काफ़ी फास्ट होता है. 2Br minus plus H2O2 plus 2H plus convert into Br2 plus 2H2O. Look at here. Bromide aqueous. Reactant H2O2 aqueous, acid aqueous. So all the reactants as well as the catalyst present in the same physical state. So this is the example of homogeneous catalysis. Bromide ion is a homogeneous catalysis because it is regenerated at the end of the reaction. The net reaction is still 2H2O2 convert into H2O plus O2. Catalyst and reaction rates. How do catalysts increase reaction rates? In general, catalysts operate by lowering the overall activation energy for a reaction. Catalyst जो होता है वो overall reaction की activation energy को कम कर देता है. However, catalyst can operate by increasing the number of effective collisions. Catalyst जो होता है वो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्टिव कोलिजन्स. वी नो दैट इफेक्टिव कोलिजन्स मीन्स दोज कोलिजन्स विच रियली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. A catalyst usually provide a completely different mechanism for the reaction, which we already discussed. In the preceding peroxide decomposition example, in the absence of a catalyst, H2O2 decomposes directly to water and oxygen. हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैटलिस्ट की एब्सेंस में वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन Br2 इज जनरेटेड एज एन इंटरमीडिएट. ब्रोमाइड आयन जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है वो ब्रोमीन गैस बनाता है जो कि इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है. व्हेन अ कैटलिस्ट एड एन ऑन इंटरमीडिएट, जब एक कैटलिस्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट पर ऐड होता है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ स्टेप्स मस्ट बी लोअर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है दोनों स्टेप्स की वो लोअर होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में. नाउ सम ऑफ द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द catalyst and its effect on the rate of the reaction. So I have selected some of the problem which will help you to prepare yourself this concept for the NEET and IIT standard examination. Now the first problem is an exothermic reaction A convert into B has an activation energy of 70 किलोजूल पर मोल ऑफ A. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर A जो है वो B में चेंज होता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 17 किलोजूल पर मोल है. द हीट ऑफ रिएक्शन इज 40 किलोजूल. हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो 40 किलोजूल है. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन व्हेन B कन्वर्ट इनटू A. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है जब B किस में चेंज होगा, A में चेंज होगा.
Now the solution. For the reaction A to B, the activation energy has been given, that is 17 kilojoule. Since the reaction is exothermic, means the product energy is less than that of energy of reactants, ER. EP energy of products, ER energy of reactant. क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है. So the potential energy diagram for the such reaction will be here. Energy and progress of reaction. A reactant, B product is a forward activation energy, this is backward activation energy, and this is del E. Okay, so we can say the activation energy of forward plus and total energy change is equals to activation energy of reverse. You can look at here. The magnitude of this reverse activation energy will be the sum of activation energy of forward reaction and del E. From the figure it is clear that the activation energy for the reverse reaction B to A is del A is equals to EA forward minus EA backward. किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी का जो चेंज होता है उसमें जो उसका फॉर्मूला होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड. If we want to calculate the activation energy of backward, we have to rearrange this formula. The formula becomes activation energy of forward plus change in activation energy. So it will be here 70 plus 40 is equals to 57 kilojoule. So the activation energy for the reverse reaction will be here 57 kilojoule. Now this is the second problem. Consider the diagram for a reaction A2 plus B2 convert into 2AB. एक डायग्राम दे रखा आपको जिसमें A2 और B2 आपस में रिएक्ट करके 2AB बना रहे हैं. दिस इज द डायग्राम. Y एक्सिस एनर्जी किलोजूल पर मोल, X एक्सिस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. डॉटेड लाइन इंडिकेट्स catalyzed reaction. Solid line indicates uncatalyzed reaction. Now calculate del E for the reaction. This is the first part. Calculate the energy of activation for the forward and the backward reaction. The second, the dotted curve is the reaction path in the presence of catalyst. What is the energy of activation for forward and backward reaction in the presence of the catalyst? What is the lowering in activation energy in the presence of catalyst? And the last, will the catalyst change the extent of the reaction? Now there are 4 parts of this question. So now look at here the solution of part number A. We have to calculate the total change in the activation energy. So it will be here energy of products is 110 kilojoule per mole, energy of reactant that is equals to 100 kilojoule per mole. So the change in energy is equals to EP minus ER. So it will be here negative 10 kilojoule per mole. Now look at here, this is ER reactant energy 110, EP product energy that is 100. Now the second part of this problem, threshold energy that is 140 kilojoule per mole, energy of reactants has been given 110 kilojoule per mole. So the activation energy of forward reaction will be here threshold energy minus energy of reactant that is equals to 30 kilojoule per mole. Energy of products is given 100 kilojoule per mole. So activation energy for the backward reaction will be here threshold energy minus activation energy of reactants. So reactant here is product, so we have to put value 140 minus 100 that is equals to 40 kilojoule per mole. In the presence of catalyst, threshold energy becomes 120 kilojoule. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है 120 किलोजूल हो जाता है. So the activation energy in the presence of catalyst will for forward reaction will be here 120 minus 110 that is equals to 10 kilojoule per mole. EB dash backward is the activation energy in the presence of catalyst for reverse reaction or backward reaction, that will be here 120 minus 100 that is equals to 20 kilojoule per mole. Lowering in activation energy is equals to threshold energy without catalyst, threshold energy with catalyst. So it will be here 140 minus 120 that is equals to 20 kilojoule per mole.
And the last, there will be no extent of reaction because activation energy of forward reaction and activation energy of the backward reaction decreases equally. रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, उसका जो यील्ड है, प्रोडक्ट जितना बन रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उतना ही क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3. The rate constant of a reaction increases by 7% when its temperature is raised from 300 Kelvin to 301 Kelvin, while its equilibrium constant increases by 3%. Calculate the activation energy of forward and backward reaction. किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो 7% इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर जो है 300 केल्विन से 301 केल्विन हो जाता है. वाइल इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज बाय 3%, जबकि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 3% ही इंक्रीज होता है. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो यहाँ पर हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है. नाउ let the rate constant at 300 Kelvin, that is equals to small k. So increase in rate constant will be here, k into 7 upon 100, that is equals to 0.07 Kelvin. This is the first rate constant. So the rate constant at 301 Kelvin will be here, small k plus 0.07. So it will be here 1.07 Kelvin. We know that when the two rate constant has been given, the formula will be here, log k2 upon k1 is equals to EA upon 2.303 R1 upon T1 minus 1 upon T2. Put the values of k2 on k1, R, T1 and T2. Calculate all these things. We will find out here. Activation energy for forward reaction will be here 50,798 joule, and in kilojoule it will be 50.8 kilojoule per mole. So this is the activation energy for the forward reaction. Now the next target is we have to calculate the activation energy of backward reaction. Let equilibrium constant at 300 Kelvin is equals to capital K. Increase in equilibrium constant by 3%, so it will be 0.03 Kelvin. So equilibrium constant at 301 will be here K plus 0.03 Kelvin is equals to 1, okay, sorry, K, not Kelvin, K is equals to 1.03 K. Now again, when we use the equilibrium constant, instead of activation energy, we have to follow change in reaction enthalpy, del RH, not EA. They both are same, but we have to just change this formula. Now put the value of K2 and K1, R, T1, T2, calculate it. It will be give del RH is equals to 22.19 kilojoule per mole. So this is the backward, this is the reaction enthalpy value. So calculate the activation energy for backward reaction. It will be here activation energy of forward minus reaction enthalpy. So it will be 50.8 minus 22.19, that is equals to 27.1 kilojoule per mole. So these were the three problems which based on the catalyst and the rate of reaction. So in this video we have explained what is the meaning of catalyst, the types of catalyst, the characteristics of catalyst, and how the catalyst affected the rate of the reaction. So all these things we have discussed. Watch this video completely. Where you have any doubt, you can share your problems, your comments through the chat box. Thank you so much.